बिहार में बाबा किसकी निकली हवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मैं हूं साक्षी मिश्रा। सीधे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का तीसरा दिन है आज, और आज नहीं लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का यह दरबार। ये खबर सामने आ रहा है। भीड़ और गर्मी का हवाला यहां पर दिया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ रही थी और साथ साथ गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि बाबा की कथा का आज दरबार नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इस बीच कई बार इसमें बदलाव हुआ है। कल भी ये कहा गया था कि इस तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उनका मन नहीं मान रहा, दरबार लगेगा। लेकिन फिर अब यही कहा गया है कि दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि भीड़ और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां पर व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो सकती हैं और लोग इसका शिकार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उनसे मिलने के लिए भारी भीड़ वहां पर जुटी है। होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्रेज है और जो उत्सुकता है, जो उत्साह है इन श्रद्धालुओं में, जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग अन्य राज्यों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट नेपाल के लोग भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। तो ऐसी लोकप्रियता और ऐसी जो पावर है जो लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और खास तौर पर जो पर्ची निकालने वाला सिस्टम है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि आप देखिए यहाँ पर लोग धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं। साक्षी, बिल्कुल अमृता, ये कोई पहली बार नहीं है। तस्वीरें बयां कर रही हैं एक बार फिर से किस तरीके से बाबा के जहां पर भक्त हैं और बाबा में विश्वास रखने वाले लोगों का हुजूम सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग वो भी हैं जो बाबा को बताते हैं कि बाबा ढोंग करते हैं, बाबा धर्म की राजनीति करते हैं। तो यहाँ दो गुटों में एक बार फिर से ये बिहार बंटा हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बाबा का विरोध कर रहे हैं, हनुमंत कथा रखने का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा को पूरा का पूरा सपोर्ट दिए हुए नजर आ रही है। वहीं तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो पटना से तस्वीरें, जहाँ पर बाबा होटल में अंदर मौजूद है। होटल के बाहर की ये तस्वीरें, जब भक्त बाबा से मिलने के लिए इतने उत्सुक है कि बाबा की सिक्योरिटी में, क्योंकि देखिए बाबा के ऊपर हमले का भी आशंका यहाँ पर जताई गई थी, जिसके बाद कंट्रोल रूम से पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं, नजर रखी जा रही है, बैरिकेडिंग वहां पर की हुई है होटल के बाहर। उस बीच ये भक्त यहाँ पर बाबा से मिलने के लिए उत्तेजित और उत्साहित नजर आए और बैरिकेडिंग कूदते फांदते हुए बाबा से मिलने के लिए ये हरकतें करते हुए पटना में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए साक्षी, से विश्वास कहें या अंधविश्वास, फिलहाल शायद ये जनता को ही तय करना होगा। लेकिन इस पर्ची सिस्टम में लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इसे क्या कहा जाए, ये फिलहाल हम अपने तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी की मान्यता अपनी अपनी है, हर किसी का सोच विचार अपना है। लेकिन बहुत लोग इससे प्रभावित हैं और बहुत लोग इन दरबारों का रुख करते हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस तरह के बाबा हैं और कितने दरबार वहां पर सजाए जाते हैं, और लोग इसी तरह हर दरबार में उमड़ उमड़ कर जो है वो आते हैं। और यहाँ पर हम तस्वीर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बिहार तक ये सिलसिला ऐसे चल रहा है, और बिहार में भी अन्य राज्यों के तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आस्था कहें या अंधविश्वास, फिलहाल ये तय कर पाना मुश्किल सा लगता है। बिल्कुल, और एक बार आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बाबा का होटल आप देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पर देखिए सुरक्षा के मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं, घेरा यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये देखिए किस तरीके से ये साधु, ये संत यहाँ पर बैरिकेडिंग कूदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनको बाबा से मिलना है और बाबा के दर्शन करना है और ये बाबा के भक्त है। ये कहते हुए, ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए नजर आ रहा है। इसी तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। भारी हुजूम आप लोगों का यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए साक्षी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर न सिर्फ उस दरबार की होती है, बल्कि ये तस्वीर आज आप होटल के बाहर भी देख रहे हैं। और इसी को लेकर जो लोगों में इस पागलपन भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी का माहौल है, ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ और वहां पर लोगों का बीमार होना, बेहोश होकर गिर जाना, ये सिलसिला मध्य प्रदेश से चला आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर आकर तमाम जो प्रबंध होते हैं, हर चीज यहाँ पर अस्थिर नजर आती है और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थित होती नजर आती हैं। अस्मित सिन्हा लगातार इस खबर पर हमसे तमाम जानकारी सुबह से ही साझा कर रहे हैं। अस्मित, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और यही समझना और जानना चाहूंगी, देखिए अब दरबार तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन होटल के बाहर ही वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई है, मानो वहीं पर दरबार सजाने को विवश हो जाएंगे बाबा। नहीं, बिल्कुल यही कारण है। देखिए, लोग चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक जो है
वो जरूर देख पाए, क्योंकि बाबा यहीं से निकलेंगे थोड़ी देर बाद, जब वो तरेत पल वहाँ मठ जाएंगे। वहाँ पर आज हनुमान कथा जरूर चलेगा, दिव्य दरबार लगना था, लेकिन बाबा ने कल ही वो कंफर्म कर दिया है कि भारी भीषण गर्मी को देखते हुए वो दिव्य दरबार जो है नहीं चलेगा। लेकिन लोग, साधु संत जो मिलना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, वो लगातार पहुंचे हुए हैं। एक बाबा देखिए आए हुए हैं बड़ोदरा से, ये चाहते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री से एक बार मुलाकात हो पाए। क्या एक बार मुलाकात हो, ज्यादा हमें कभी उनसे चिपकना नहीं है। एक बार पे साधना का राज समझ के कैसे हमारा साधना आगे बढ़ेगा, हमें भी हनुमान जी का दर्शन कैसे होगा, इसके लिए साधु बैरिकेड पे चढ़ रहे थे। और आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट से ही कोई नौसिखिया सीखेगा आपसे। वैसे मैं भी 12 वर्ष आप बैरिकेड पे चढ़ रहे थे, इसलिए लोगों ने रोका। क्यों रोका हमें उन्होंने? हमें आराम से जाने दीजिए, हम क्यों रोकेंगे भाई? क्यों चढ़ेंगे उस पर? अस्मित, इनसे पूछिए जरा कि सुरक्षा के मद्देनजर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ चीजें डिसाइड की गई हैं और कई चीजों का हवाला यहाँ पर दिया गया है। और अगर एक दर्शन पाने के लिए इस तरीके से इनके द्वारा ये सब किया जाएगा, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो ये कहेंगे कि हमें एक दर्शन के लिए बाबा से मिलवा दीजिए। तेज प्रताप से, लालू के वंश से, नालायक बेटों से, साधुओं से ले क्या है? साधुओं के लिए क्या है? साधुओं का बस 5 मिनट दर्शन करेंगे, चले जाएं। बात बताइए बाबा, आपके जैसे ऐसे साधु तो बहुत ज्यादा आए हैं मिलने के लिए। नहीं है, कौन सा? 3 साल से हमने जल पे डाला है 3 साल से। बताइए कौन है? आप जल पे हैं 3 साल से। कोई सूर्य को दीप में दिखाना पड़ता है। पूछिए मेरे पास, मेरे साथ चलिए, आप दिखाते हैं 400 किलोमीटर अंदर। कौन बोलता है मेरे बारे में जो मैं साधु कैसा रहता है? बहुत सारे संत आए, वो भी कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है, लेकिन रोका गया क्योंकि कई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए। लेकिन मैं वो साधु नहीं हूँ। मैं अपने काम में भगवान के सामने हड़ताल बैठ सकता हूँ। ये भगवान के भक्त हैं, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, तो मेरा तो जीत करना बनता है भाई। होटल पनास ही क्यों, वहाँ चले जाइए। अस्मित, देखिए भक्त तो यहाँ पर सभी हैं, लेकिन साधु संतों से तो ये तवक्को और ये उम्मीद की जाती है कि वो दुनिया का मोह त्याग चुके हैं, वो अपनी मैं को त्याग चुके हैं। लेकिन यहाँ तो मैं कूट कूट कर भरी नजर आती है। बोलिएगा, वहाँ पंडाल में गए, पंडाल में धक्का मार दिया गया पुलिस वालों से, वहाँ इज्जत किए, मर्यादा में रहे वहाँ पे। अब कितनी मर्यादा ले? वहाँ क्या नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया, नहीं मिलने दिया, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमें तो जुनून है, हम तो इनके साथ में आ गए, नहीं जाने देंगे। हमारे 5 मिनट चाहिए हमको, फिर आप जाइए। 5 मिनट चाहिए हमको, पूरे दिन हम शास्त्र पुराण पढ़ते रहते हैं भाई। तो ये स्थिति है देखिए होटल के बाहर, जहां पर कई संत साधु वो पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन यहां पर पुलिस ने, जिस तरह से जिला प्रशासन ने कहा है कि कई टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके बिहार फाउंडेशन के लोगों से जो मिसकम्युनिकेशन है, जो एक गैप है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि जो आयोजक बहुत आस्था है हमारी उनके प्रति। ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको? नहीं करने देंगे दर्शन, नहीं करने दे रहे? नहीं। सिक्योरिटी के साथ धक्का? हाँ दे रहे हैं। हाँ, जब तक दर्शन नहीं हो तब तक बैठ गए बाहर, अंदर नहीं जाने देंगे, बैठ गए धरने पे। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ नहीं रहा हूँ मैं, मुझे कल शाम से इंतजार किया करवाया जा रहा है धूप में। बाबा के लिए सुरक्षा घेरा है, उस घेरे को आप साधु से क्या सुरक्षा हो? सुरक्षा साधु से क्या हो? सुरक्षा आपको लगता है कि ऑर्गेनाइज सुरक्षा बढ़ाई गई है? साधुओं से क्या हो? सुरक्षा साधु से तो साधु नहीं है वो। हम अयोध्या से आए, दरभंगा होते हुए नौबतपुर पाली होते यहाँ आए हैं। जी हाँ, प्रेमदास मेरा नाम है। जी हाँ, हमें सत्संग उनसे करना है 5 मिनट के लिए। आपको लगता है कि बिहार में बाबा को लेकर उनका गुण हम सीखने के लिए आए हैं। गुण सीखने के लिए? हाँ जी। तो गुण तो बाद में भी मिलकर उनसे सीख सकते हैं। बाद में कहाँ मिलेंगे? लाखों के भी कहाँ मिलेंगे? आज 3 दिन से नौबतपुर में वहाँ पे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। ये महापाप है साधुओं के साथ, ये महापाप है, कुछ नहीं है। समझ गए ना? और क्या? तो तुम चुप रहो। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं पटना बिहार से, जहां पर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोग बैरिकेटिंग और सिक्योरिटी को तोड़ते हुए बाबा की एक झलक पाने के लिए लगातार पुलिस से विरोध कर रहे हैं और पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए यहां पर नजर आए। वहीं अस्मित हमारे सहयोगी लगातार मौका जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, देखिए एक तरफ ये हवाला दिया गया कि गर्मी बहुत ज्यादा है और भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ रही थी और साथ साथ में जो ये प्रोटोकॉल्स है उसके मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया कि दरबार नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये भक्त बाहर ही इकट्ठा
इकट्ठा हो गए हैं होटल के, उसको देखकर तो ये कुछ और ही नजारा दिखता है कि एक तरफ ये हवाला दिया गया कि भीड़ को इकट्ठा ना किया जाए और गर्मी है इसीलिए यहाँ पर दरबार नहीं लगाया जाएगा, वहीं यहाँ पर तो वही चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। होटल के सामने आपके पीछे कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, एक बार उनसे भी बताएं कि क्या कुछ वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से मिस मैनेजमेंट इसे कह सकते हैं आप। महिलाएं जरूर पहुंची हैं, आप लोग भी मिलना चाहती हैं? हाँ, मिलने के लिए आए हैं बाबा से। क्या क्या बता रहे हैं, कैसे मिलेगा? बहुत भीड़ है। जब इधर से जाएंगे तो दूर से देख लेंगे, एक झलक पाने के लिए इतना धूप में खड़े हैं। आप लोग भी चाहती हैं मुलाकात? हाँ जी, मिलने तो आए हैं। दे दे मेरे को, हम लोग को। हम भागलपुर से आई हूँ। भागलपुर से आई? जी जी जी, 11 बजे रात से आई हूँ। रात से इतनी ट्रेन लेट, हम भी भागलपुर से आए, 11 बजे रात से आए हुए हैं। बाबा के बार दर्शन दे दे, हाथ भी हिला देंगे हम लोग को। कहाँ नहीं गई जहाँ हनुमंत कथा हो रहा है? अभी जाएंगे, पहले दर्शन कर ले तब जाएंगे हम लोग। सोचे कि दर्शन कर लूंगी बस चली जाऊंगी, वहाँ बहुत भीड़ है, बाबा मने कर दी है। आप लोग भी? मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से आई हूँ। अच्छा, पश्चिम बंगाल से आप आई हैं मुलाकात करने के लिए सर? अच्छा, वहाँ हनुमंत कथा हो रहा है शरीर में, वहाँ नहीं जा रही आप लोग? मैं जाऊंगी, पहले यहाँ दर्शन करूंगी, उसके बाद वहाँ जाऊंगी। बिल्कुल, तो देखिए जगह जगह से लोग पहुंचे हैं और एक झलक पाने के लिए काफी संख्या में होटल पनास के बाहर महिलाएं, पुरुष, जगह जगह से लोग, यूपी, नेपाल से लोग आए हैं ताकि एक बार बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन हो जाए, एक झलक वो पाले। और उसके बाद जो है यहाँ से हनुमंत कथा जब होगा 4 बजे उसकी शुरुआत होगी, लेकिन उसके जो समय है उसमें परिवर्तन किए गए हैं। छोटा हनुमंत कथा होगा क्योंकि भीषण गर्मी और लाखों की संख्या में, एक दिन आप विश्वास करें 5 लाख से ज्यादा लोग वहां जुट रहे हैं। जर्मन पंडाल बनाए गए हैं, वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की जो आस्था है, जो भीड़ है, वो देखने को मिल रही है। और बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के मन से ये स्वीकारा कि बिहार ही ऐसा पहला राज्य बन गया जहां इतनी ज्यादा भीड़ हुई है, इतने ज्यादा समर्थक, इतने ज्यादा जो लोग आस्था रखते हैं उनके ऊपर वो पहुंचे हैं। तो उन्होंने लोगों से अपील की कि विराम लगाया जाए अब कथा पर। कल आज दिव्य दरबार होना था, अर्जी लगाई जाती, पर्चियां खुलती, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी को देखते हुए महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने, बाबा ने ये कहा कि भीषण गर्मी है, कभी और बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगेगा। कई लोग पहुंचे हैं, आप लोग भी चाहती हैं मिलना? हाँ, मिलना चाहते हैं। कहाँ से आई हैं? पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया से? वहाँ नहीं जा रही है जहाँ पे कथा होना है? गए थे कल, लेकिन यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ बिहार में से ही कोई काम होता है गर्दा उड़ा के होता है, वही गर्दा इतना उड़ा, इतना धूल जमीन से आकाश छू रहा था, इसके कारण बाबा को मना करना पड़ा कि जो दिव्य दरबार स्थगित किया जाता है। बाबा के साथ आप लोग खड़ी हैं क्योंकि वो तो कह रहे हैं बहुत भीड़ हो रही है, टीवी से देखिए प्रोग्राम को। टीवी से देख रहे थे, लेकिन मिलने के लिए ही आए थे कि थोड़ा सा भी एक झलक दिख जाता, दूर से भी हम नहीं देख पाए, इसलिए मन एकदम बेचैन है कि थोड़ा सा देख लेते। चलिए, आप लोग भी गर्दा तो उड़ गया सही में बिहार में, लग रहा है? बिल्कुल 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 लग रहा है। कल काफी भीड़ थी, 10 लाख लोग कम से कम थे, इस वजह से स्थगित किया गया दिव्य दरबार, वरना होता जरूर। चलिए देखिए, बिल्कुल इंतजार हो रहा है ताकि एक बार बाबा जब बाहर निकलेंगे तो एक झलक लोग जो है वो देख पाए। देखिए बड़ी संख्या में ये होटल पनास है और यहीं पर 7th फ्लोर पर जो बाबा है वो रुके हुए हैं। देखिए बिल्कुल असली तस्वीरें हम आपके कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार और बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था भी आने वाले कुछ समय में अव्यवस्थित यहाँ पर जरूर होगी। अश्मित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां बाबा बागेश्वर के दरबार जाएंगे तेजस्वी यादव। आपको बता दें आयोजन समिति के संरक्षक ने उन्हें निमंत्रण भेजा है और तेजस्वी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। हम भी हनुमान कथा सुनने जाएंगे, तेजस्वी यादव ये कहते हैं। तो देखिए इससे पहले बयानात सरकार से सामने आते हैं कि हम उन्हें पटना में घुसने नहीं देंगे यदि वो नफरत की राजनीति फैलाएंगे। और अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तेजस्वी जी ने हमको एश्योरेंस दिया है कि हम देखते हैं और आप निमंत्रण दिया है। हाँ, निमंत्रण पहले भी ऑफिशियल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिए थे। अभी 100 शरीर डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की। तो देखिए हमारे सहयोगी अस्मित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जहां पर बाबा बागेश्वर रुके उस होटल के बाहर से। अस्मित हमारे साथ जो है, अस्मित राजनीतिक गलियारों में भी बाबा की गूंज काफी जोर से सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, वहीं तेजस्वी यादव ने कहा था आपको घुसने नहीं देंगे, उसके बाद अब जो निमंत्रण है उनके बाबा के दरबार का वो स्वीकार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री का जब कार्यक्रम तय हुआ था बिहार दौरे को लेकर के, इसके पहले भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोजकों ने जाकर आमंत्रण दिया था और ये सूचना मिल रही है कि 12 बजे जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव वो तरेत जाएंगे, वो हनुमंत कथा में भाग लेंगे। इन्हीं के बड़े भाई हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। जब ये कार्यक्रम तय हुआ था, तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू मुसलमान कराने बिहार आ रहे हैं तो उन्हें पटना एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे। और उन्होंने डीएसएस की सेना तक तैयार की थी। उनके जवाब में सवन सेना ने इसी गांधी मैदान में तैयारी की थी और कहा था कि बाबा की सुरक्षा में वो पूरी तरह से तैयार है। किसी भी चूक होने पर वो किसी तरह की हनुमंत कथा में बाधा अगर कोई डालता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब देखिए क्या हुआ, तेज प्रताप यादव ने डीएसएस सेना तैयार तो की, लेकिन बाबा जब बिहार पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग पटना एयरपोर्ट पहुंचे, लाखों की संख्या में लोग उनको रिसीव करने के लिए यही होटल पनास पहुंचे थे। यहाँ पर जो आप सड़कें देख रही हैं ना, ये सड़कों पर लोगों की कतारें इतनी ज्यादा बड़ी थी उस वक्त कि यहाँ पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा, यहाँ पर गाड़ियों के काफिले को रोकना पड़ा, तब जाकर के बाबा बागेश्वर का काफिला अंदर जाता है, बैरिकेडिंग खुलते हैं और फिर यहीं जाकर के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए वो जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो सबका अभिनंदन करते हैं। तो तेजस्वी यादव की सूचना जरूर मिल रही है कि आज 12 बजे वो तरेत पालीमठ जाएंगे, वहां हनुमंत कथा में भाग लेंगे। आयोजकों ने ये कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या सच में जाते हैं, क्या वो भाग लेते हैं, क्योंकि उनकी ही पार्टी के तमाम नेता ने इसका विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे बाबा को तो जेल जाना चाहिए। ये महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा था। अब देखना होगा जब तेजस्वी तरेत जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति पर जब इस तरह का धार्मिक रंग चढ़ता है तो फिर यही तस्वीर जो है वो बनने लगती है, बदलाव दिखने लगते हैं। अब तेजस्वी यादव यदि जाएंगे तो देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। बहरहाल बाबा बागेश्वर ने फेसबुक लाइव किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार का उपकार वो कभी चुका नहीं पाएंगे। बिहार के लोगों की भक्ति उनको प्रसन्न करती है, उनके मन को प्रसन्न करती है, कोई विरोध आभास यहाँ पर नहीं होता है। प्रशासन की व्यवस्था भी उनको अच्छी लगती है और भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ घोषणा बाकी है, पेपर पर ना सही, हृदय से सब चाहते हैं हिंदू राष्ट्र को। हम बहुत आनंद में, न्यूज़ें तो चलती रहती हैं, जब कोई बड़ा संकल्प लेकर चलता है तो ये सब बातें चलती रहती हैं और इन सब बातों से बहुत ज्यादा भयभीत होना भी नहीं चाहिए। और आपको हमसे सीखना भी ये चाहिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने कार्य में और अपने मिशन में लगे हैं और जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम अपना कार्य और अपने मिशन पूर्ण करते रहेंगे। सच कहें तो बिहार का उपकार हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बिहार में सुना था कि बिहार और बिहारी, अब देख भी रहे हैं, एक तो वृंदावन में बांके बिहारी हैं और यहाँ के लोग बिहारी हैं और सच में बिहारी। वह अपार स्नेह, गर्मी में वह तपस्या, कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना, वह धूल, धक्का मुक्की, फिर भी वो बिहारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, जब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, जब तक जन जन में जागृति नहीं होगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो देखिए अस्मित, स्थितियां वैसी हैं कि बाबा को तो मानेंगे पर बाबा की नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि आप टीवी पर कार्यक्रम देखिए, आप धूप से बचिए, आप भीड़ से बचिए और अपने घर पर बैठकर ही आनंद लीजिए। लेकिन यहाँ पर भीड़ जिस तरह से एकत्रित हो रही है, प्रशासन की आगे क्या व्यवस्था होने वाली है अस्मित? क्या लोगों को यहाँ से तितर बितर किया जाएगा या फिर बागेश्वर बाबा बाहर आएंगे और एक झलक दे देंगे और ललाहित भक्तों को यहाँ पर उत्साहित करेंगे? नहीं, ये देखिए प्रशासन ने तो पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि आयोजकों ने जो लेटर दिया था जिला प्रशासन को और कहा था कि एक दिन में अगर 1 लाख लोग आते हैं तो जिला प्रशासन कोऑपरेट करेगा और वहां पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। लेकिन जैसे ही बाबा बिहार पहुंचे तो लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई। देखिए एक दिन में कल की स्थिति अगर बताएं, कल दूसरा दिन था बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का, तो 5 लाख लोग एक साथ उस पंडाल में एकत्रित हो गए और शायद यही कारण था कि कल डीएम चंद्रशेखर ने बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, आयोजकों का मिसमैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन, एक बड़ा गैप देखने को मिला कि वहां के फाउंडेशन के लोगों ने, बिहार फाउंडेशन के लोगों ने जिला प्रशासन से ठीक तरीके से जो कम्युनिकेट होता है वो उन्होंने नहीं किया और यही कारण था कि बाबा को ये कहना पड़ा अपने कथा से कि आप लोग कम संख्या में आए,
कम लोग आए, टीवी पर देखें, लेकिन आपको ऐसा बताते चले कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं, जो बाहर से पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनका कहना है और वो चाहते हैं कि एक झलक वो बाबा को अपनी आंखों से देख पाए, दर्शन कर पाए, तभी वो यहाँ से कहीं और जाएंगे। पर अस्मित आगे क्या, अब आगे क्या तस्वीर, क्या ये लोग दिन भर ऐसे ही धूप छांव का यहाँ पर इंतजार करते रहेंगे और बाबा भी बाहर नहीं आएंगे? प्रशासन ने भी हाथ झाड़ दिए हैं, आगे क्या नजर आता है? क्योंकि घंटों से तो लोग यहाँ पर पहले ही जुटे हुए हैं। नहीं, घंटे की बात नहीं है, रात को अगर आपको बताएं कि 11 बजे मैं खुद यहाँ पर मौजूद था और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी और ये पूरा एरिया आप देख रही हैं ना, यहाँ पर काफी लोग जुटे हुए थे रात के 11 बजे। लोग उस वक्त भी चाहते थे कि एक बार बाबा बाहर निकल जाएं और एक दर्शन उनका जरूर हो पाए, लेकिन 11 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होता है। 2 बजे रात में भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, क्योंकि अंदर जब छोटा सा दरबार चल रहा था बाबा का, तो लोग यहाँ उत्तेजित थे कि आखिर हम कैसे मिलेंगे बाबा से, आखिर दर्शन हमारा कैसे होगा। और यही इसी कारण की वजह से यहाँ पर लोगों की बड़ी जो लेकिन अस्मित सवाल तो वहीं आ जाता है ना कि एक दर्शन की आड़ में, एक दर्शन की चाहत रखने की वजह से ये जो तमाम भक्त हैं, इन प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो दरबार है वो नहीं लगाया जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब ये एक झलक का हवाला देके भक्त यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के आगे भी सामने आ जाती है। इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? पुलिसकर्मियों की कितनी संख्या वहां पर एहतियाती कदम के तौर पर लगाई गई है? नहीं, देखिए, पुलिस फोर्स की बात करें तो सिर्फ अंदर बैरिकेड जो आप देख रहे हैं उसके ठीक अंदर जो है रैफ के जवानों को रखा गया है, ताकि देखिए ये पहले ये बैरिकेटिंग नहीं किए गए थे, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ जब बढ़ी तब ये बैरिकेटिंग कर दिया गया कि आगे आम लोग ना जा पाए, उनकी प्रवेश ना हो पाए। रैफ के जवानों को लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अगर ज्यादा भीड़ होती है तो कैसे कंट्रोल करें। लेकिन जो आस्था है बाबा के ऊपर वो इस सबके बीच जो है कम पड़ रहा है। जो पुलिस फोर्स है वो काफी कम है यहाँ पर, जिसके कारण जो भीड़ है वो काफी ज्यादा हो रही है। और इसी को देखते हुए जो आप कहें कि पूरे रास्ते भर में जहां जहां से बाबा गुजरेंगे वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की जाती है, ताकि किसी भी तरह से उन्हें वहां तक अपने स्थान तक अच्छे तरीके से ले जाया जाए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल की कोई तैनाती वैसी खास नहीं दिख रही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि भीड़ अगर आप समझिए, अगर आकलन कीजिए भीड़ को लेकर के, तो एक अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस और तैयार किया जा सकता था। यहाँ पर एक आप कहिए तो एक गैलरी बनाई जाती जहां पर लोगों को खड़ा होने की अलग से व्यवस्थाएं की जाती, जहां पर खुद बाबा निकलकर लोगों से एक बार दर्शन जरूर दे पाते, क्योंकि होटल पनास में खड़े लोगों की यही इच्छा है कि अगर तरेत मठ वो नहीं जा पाए क्योंकि वहां काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो यहीं पर एक बार दर्शन जरूर हो जाए, एक झलक जरूर वो पा ले। यही इच्छा से, यही उम्मीद से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बाबा सीधे 4 बजे के करीब वो पहुंचेंगे तरेत मठ और वहीं हनुमंत कथा करेंगे और वहीं पर लोगों को दर्शन अपना देंगे। लेकिन जब वो निकलेंगे उसी के इंतजार में लोग यहाँ खड़े हैं कि जब वो निकले तो एक दर्शन वो पा ले। फिलहाल पुलिस की थोड़ी मोड़ी मुस्तैदी आपको जरूर हम दिखाएंगे। पटना पुलिस के जवान यहाँ पर जरूर खड़े हैं ताकि स्कॉट करते हुए, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये स्कॉट करते हुए गाड़ी जो है तरेत मठ तक पहुंचाएगा बाबा को, और इसी से दूसरी गाड़ी जब होटल पनास से वो गाड़ी निकलेगी तो सीधे वहां वो जाएंगे और वहां जाने के बाद हनुमान कथा जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अस्मित, फिलहाल भीड़ काफी ज्यादा है, बाहर का मंजर हम देख रहे हैं, अंदर की स्थितियां क्या है इस पर भी जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश में है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अस्मित फिलहाल इस जानकारी के लिए।